हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग धीरे धीरे से 14 अध्याय हम लोग देखेंगे, लेकिन आज एकादशी है इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करा सब लोग और बढ़िया सा चैंटिंग। आज का दिन, आज तो संडे है प्रभु जी, ये एकादशी भी आ गया, संडे भी आ गया, घर में ही है, जितना हो सका उतना। माला अगर है माला पे चैंटिंग, माला नहीं है देन हाथ उंगलियों पे भी चैंटिंग। नहीं प्रभु जी उंगली पे नहीं है। देखो ये हरे कृष्ण मंत्र में इतना इतना हमको उंगलियों पे चैंटिंग करनी आती है। हरि बोल यस। यानी हमको हर हालत में, भक्त प्रहलाद क्या करते थे, यस, हर हालत में वो भगवान का नाम नहीं भूले। भगवान का नाम में इतना इतना शक्ति है। यानी नाम एक ऐसा नहीं है नाम को हम, मैं नाम क्यों जप रहा हूँ मालूम प्रभु जी पैसा कमाने, नहीं। मैं नाम क्यों जप रहा हूँ मालूम मेरे पाप जाने, नहीं। हाँ, हमको कुछ भी नाम सिर्फ हम लेने से ही। कभी कभी करते हैं। यस प्रभु जी, थोड़ी देर रुक जाओ प्रभु जी। हाँ यस, बीच में अनम्यूट मत करो। तो नाम एक ऐसा है, तो जैसा नाम इसीलिए हम लोग को लेना चाहिए। विश्वास हमको नाम में आना है तो भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, देन सुनना है, जितना हो सके सुनना है। और नाम भी जब उच्चारण कर रहे जल्दी जल्दी जल्दी, हमको कुछ वो पीटी उषा तो राजधानी एक्सप्रेस प्लेन में नहीं बैठना है जल्दी जल्दी हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। नहीं, किसी से हमको कंपटीशन नहीं है। हम हमारी जो कहना है उनको कनेक्ट कर रहे हैं। गोलोक कितना दूर है, हमारे मुंह से लेके कान तक दूर है, बस इतना सा दूर है। ये दूर कैसा, ये दूरी कैसा, हम लोग जस्ट नाम लेना, अच्छा सा स्पष्ट उच्चारण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अच्छा सा पास्ट टाइम बताता हूँ आपको। आज आज एकादशी है, यस। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे मालूम, मैं वही घर में खाऊंगा, मैं वो घर में खाऊंगा जो घर में जो लोग लखपति है। अरे क्या प्रभु जी लखपति, क्या है वो टाइम पे 500 साल पहले सब लोग लखपति है, वही घर में खाऊंगा। इसका मतलब क्या, यस, जो लोग 1 लाख बार, कम से कम 1 लाख बार नाम उच्चारण करते। अगर हमको हमारे गुरु महाराज, यस, हमारे आचार्य, हमारी पूरी परंपरा में हमको आदेश दिया गया, सिर्फ प्रभुपाद जी हमको क्या बोले, ठीक है भैया आप 64 माला कम से कम, उनके उनके गुरु उनके गुरु सब लोग का नियम क्या था, 1 लाख बार। 1 लाख बार यानी यही 16 माले नहीं, जब तो क्या था 64 माले कम से कम। हाँ, वह सब गौड़िया मठ से कनेक्टेड थे। तो श्रील प्रभुपाद भी परिवार में रहते हुए कितने माले करते थे, 64 माले। लेकिन जब अमेरिका वाले बोलने लगे भैया 64 मांगे प्रभु जी, गुरु जी हमसे नहीं हो पाएगा, 2 घंटे 16 माले चलो हम लोग कर सकते, लेकिन 64 माले 8 घंटे, हमारे पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोले ठीक है। तो बोलने का तात्पर्य यह है, अब हम लोग कितना कर रहे हैं। अगर हम लोग को गुरु दीक्षा में आना है, गुरु में परंपरा में जुड़ना है, गुरु बिना ज्ञान का है, गुरु को मिलके ही सत्य जानना है, देन हमको 16 माले यानी कितने बार नाम ले रहे, 25,000 माल। नहीं प्रभु जी उतना नहीं हो रहा। यस, अजामिल की कहानी में हम देखे, एक बार नाम लिया उसका उद्धार हो गया। तो नाम वैसा है, नाम जब हम पढ़ लेते हैं, जैसा सूरज अभी प्रकाश अभी नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन सूरज का प्रकाश से पूरा अंधेरा चले जाता जाता का ना, जाता ना, तो वैसा नाम अभी हम लोग उसके अभी और इतने बेनिफिट्स है। जैसा हम नक्षत्र आकाश में तारों को नहीं गिन सकते, वैसा नाम लेना ही बस है हमारे लिए ये पवित्रता। हम जो योगी, जो लोग ढोंगी रहते हैं, जो लोग भोगी रहते हैं, अपने आप को मैं भगवान डालने के योगी, यस, उसका मन स्वच्छ नहीं है। लेकिन हमारा मन डेली 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 डेली, आज हम लोग क्या करेंगे, शिष्टाष्टकम पढ़ेंगे। हो सका तो रुचा माता जी पढ़ेंगे। माता जी आप पढ़ सकते हैं शिष्टाष्टकम? प्रभु जी मैंने कभी किया नहीं है तो ओके मुझे डन। नहीं आप है मैं पढ़ लूंगा बाद में। आप क्या करो, आप एक छोटा सा कीर्तन आज करो, हम लोग हमारी कक्षा आरंभ करेंगे, शिष्टाष्टकम के साथ में ही जी आरंभ प्रभु जी। करेंगे। यस जी प्लीज। प्रभु जी। जी जी। जस्ट अ मिनट, हाँ प्रभु जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम,
रतन मंदिर मनोहारा अभ्रत कालिंदी राजहंस गिरिकार कहे शोभे कनक कमला तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले बेशिते अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासन बसी आचे दुई जन श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि अमेय परिचय काशी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदाई स्फुरुक मोर माना वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यस, थैंक्स माता जी, थैंक्स फॉर एक्सलेंट एक्सलेंट भजन। और हमारे हमारे व्हाट आज कौन कौन ज्वाइन हुए हैं? जो 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 लोग ज्वाइन हुए हैं उसमें से कोई नरसिंह आरती आती है किसी को? आज आज एकादशी है, नरसिंह आरती अगर आई है आती है, यस हम करेंगे। हेमंत दास प्रभु, सुजीत मंडल प्रभु, कोई लोग ओल्ड बैच वाले आज ठीक है। मैं भी मैसेज नहीं डाला ग्रुप में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम लोग गुणत्रय विभाग देखेंगे, छोटा सा अध्याय जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन आज हम क्या देखेंगे? जो शिष्टाष्टकम, जो चैतन्य महाप्रभु हमको 8 भक्ति कैसा करना वो स्वयं हमको क्या बताए, कितना अच्छा शिष्टाष्टकम है बोलना। यस, सुनना आप लोग। मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूंगा। हिंदी में अनुवाद हमारे तिवारी माता जी करेंगे, या तो जोशा रुचा माता जी है, या राम मिश्रा, कोई भी करेंगे, लेकिन करेंगे। तो ये है शिष्टाष्टकम। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? अभी मैं ये शिष्टाष्टकम पढ़ रहा हूँ। 8 ही श्लोक रहते, लेकिन कितना हार्ट टचिंग रहते। देखो भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं आए कलयुग के प्रारंभ में, हमको भक्ति कैसा करना सिखाए वो, ठीक है ना? चेतो दर्पणामर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम् सर्वात्मस्नापनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक है ना? यस तिवारी माता जी पढ़िए, पहला अनुवाद आप पढ़िए, आपसे स्टार्ट करेंगे। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मन को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाअग्नि को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपाकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन यानी पति है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल हरि बोल। थैंक्स माता जी, थैंक्स फॉर सेवा। तो कितना अच्छा क्या बोल रहे हैं, ये जो हम लोग संकीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, हमारा चित्त, हमारा मल, हमारे मन में कई ये चित्त ऐसा नहीं, कई जन्मों से ऐसा मल भर गया है। यानी ये एक एक्वागार्ड कैसा पानी को प्योर करता है, वैसा नाम लेते गए तो वैसा धीरे धीरे से हम शुद्ध होते हैं।
ये कितने भी योगी जन वहां जाके तपस्या करेंगे, लेकिन इंद्रिय भोग करने की कहीं ना कहीं मन में आशा रहती है, लेकिन हमारी धीरे धीरे से हमारा चित्त, भगवान वही बोल रहे भैया तुम प्यूरिफाई हो, प्यूरिफाई हो। कैसा हो सकते? ये नाम, ये जो कीर्तन, तो वही बोल रहे हैं चेतो दर्पणा मर्जनम। तो ये मर्जन हो रहा है किसका? और बार बार हम लोग क्या ले रहे हैं? जन्म मृत्यु का। ये महादावाग्नि है ना, ये जो भी है, बार बार सागर में फिर से आते जा रहे हैं। तो हमारा चित्त यस पूरी तरह से साफ हो गया, देन फाइनली हम लोग कहाँ जाएंगे? गोलोक जाएंगे। लेकिन वहां पे फिर हमारी कुछ इच्छा नहीं जागेंगी। कौन सी इच्छा? अरे मैं फिर एंजॉय करूंगा। क्यों? ऑलरेडी एंजॉय करके करके हम लोग थक गए, दुख सुख द्वंद्वों में। तो अब इसलिए ये अच्छा सा श्लोका बताए। फिर अब सेकंड श्लोका देखो, शिष्टाष्टकम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। एतदृशी तव कृपा भगवान् ममापि, दुर्दैवमदृशं इह जानीन् अनुरागः। यस, अभी कौन रुचा माता जी है या चले गए वो? जी प्रभु जी। हाँ माता जी, सेकंड पढ़िए, बाद में नीलू माता जी है, पढ़िए। हे भगवान, आपका अकेले का नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन प्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण माता जी, थैंक्स फॉर सेवा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बन के वो भक्ति हमको, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ आप क्या करे, ये आपका अकेला नाम ही सब जीवों को सभी प्रकार से मंगल करने वाला है। द्रौपदी भी क्या लिए? नाम लिए, नाम लिए भगवान उनको बचा लिए। हाँ, शबरी जीवन भर क्या लिए? राम वो का इंतजार करे, उनका ही नाम लेते थे, भगवान आए। हाँ, सीता मैया भी यस राक्षसों के बीच में, यस विभीषण भी राम का नाम। जब उनको पूछा गया रावण क्या भाई किसका नाम ले रहे हो, वो उनको फूल बना दिए। क्या बोल के? देखो, रा का रावण, माँ का मंडोदरी, दोनों मिला के मैं राम ले रहा हूँ। तो वो खुश, लेकिन वो राम किसका ले रहे थे? तो नाम ले रहे, नाम ले रहे। जब विभीषण जैसे राक्षस वो परिवार में जो जन्म लिए उनका, तो भगवान यहाँ पे हमको बता रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं? आपका ये जो नाम में कृष्ण भगवान की जितनी शक्ति है, गोविंद की जितनी शक्ति है, ये जितने भी नामों के पूरा वो नाम में आपकी जो शक्ति है, वो शक्ति नाम में डाल दी है। ठीक है ना? आप जस्ट स्मरण, क्या बोल रहे? इन नाम का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल, प्रभु जी मैं तो बिहार का हूँ, प्रभु जी मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं चाइना का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, वैसा नहीं। देश नहीं है न तो काल। प्रभु जी अब रात हो गया प्रभु जी। आप तो बोले रात में वोट, ऐसा बोलते हैं ना, रात के टाइम पे वोट 12 बजे के बाद में पूजा नहीं करना। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान हमको समझा रहे हैं, ये जो नाम आपका लेने का पद्धति है ना, एनी टाइम लो भैया। नहीं प्रभु जी हम तो स्त्री है, व्हाट पीरियड्स है, ये है वो है। नहीं, ना तो स्त्री ना तो पुरुष, माला ही हमारा बंदूक है। क्या है ये? बंदूक। जैसा AK-47 लो मिलिट्री वालों को मिल देते हैं और एक देते हैं, हमारा बंदूक क्या है? सिर्फ HK 108। चलो HK हरे कृष्णा 108, ये बंदूक है हमारे लिए गोलोक जाने के लिए। ठीक है ना? याद रख लो। अब थर्ड श्लोका क्या है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। यस नीलू माता जी है या नहीं है? चले गए क्या? जी प्रभु जी। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीचे मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। हरि का नाम कब ले सकते हैं? अगर मैं बॉस हूँ, मैं जो बोलूंगा वही चलेगा, मेरा रास्ता, मैं वे इज हाईवे, ऐसा नहीं।
हमको अपने आप को सहनशीलता, सहनशील कैसा, मैं जो मान हम लोग हर बार हम लोग क्या समझते हैं, मेरे को ये लोग रेस्पेक्ट देना, मैं कॉलेज में जाती हूँ सब मेरे को हाय हेलो बोलना, मेरे को हर कोई फूल का हार मेरे को पिलाना, दैट इज व्हाट, ये मान लेने की जो इच्छा, बॉस बनने की इच्छा है ना, ये जीरो, ये जब जीरो होंगी तो हम लोग हीरो बनने चाह रहे थे ना, हीरो नहीं बनना है, हमको क्या करना है, भगवान को हीरो बनाना है। और हमको क्या कर समझना है अपने आप को, हमको कितना की नॉलेज है, हमको ये श्लोक आता प्रभु जी, वो आता, ये कई बार हम लोग अटेंड भी कर चुके, कई यूट्यूब में वीडियो देखे, फिर भी अपने आप को क्या बोलना, हम तो जीरो है। क्यों, भगवान ही रियल हीरो है, पता नहीं है। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक व्हाट, तृण, तृण मार्ग में पड़े हुए, तृण यानी घास, घास जिसको बोलते हैं ना, घास कैसा रहता है, उसके ऊपर कोई, अगर हम पार्क में जाते हैं, कहीं जाते हैं, गांव में रहते हैं, आपको सबको मालूम, सिटी वालों को तो पार्क जाना पड़ेगा घास के लिए, तो शहर वालों को तो वो घास पे पैर रखे तो क्या वो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। तो वैसा एक पेड़ का उसका हाथ काट देंगे और डगालियां काटेंगे, फल तोड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो रिटर्न में लड़ेगा नहीं, उसको मालूम है। दैट इज व्हाट, वैसी सहनशीलता आना चाहिए, ठीक है ना। वो पेड़ क्यों बना, वो पेड़ क्यों बना, कोई जन्म में उन्हें बॉडी बता रहा था सबको, देखो वैश्यावृत्ति, यस देखो मैं सबको बताऊंगी या मैं सबको बताऊंगा, तो उसको दंड दिया गया, पेड़ योनि में जन्म ले, सब जीवन भर ये बता। तो अब वो और देखो हम लोग किसके पीछे भागते, ऑपोजिट सेक्स, या तो हम लोग अगर पुरुष है तो स्त्री के पीछे भागते, स्त्री है तो पुरुष के पीछे, या तो पैसे के पीछे भागते, दिस इज व्हाट, दो लोग। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ये श्लोका में कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, देखो हार्ट टचिंग श्लोका है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मानि जन्मनीश्वरे भगवा भवताद भक्तिरहेतुकी त्वयि, भक्तिरहेतुकी त्वयि। यस श्रेया माता जी है, यस पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, कितना कितना फील हो रहा, देखो भक्ति में उन्होंने कितना डूबे हुए। मेरे को ना तो स्त्री चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, ना तो धन चाहिए, ना तो मेरे को फॉलोवर्स चाहिए, मैं व्हाट पोस्ट करूंगा फेसबुक पे सब लाइक, नहीं मेरे को मेरी जय जयकार बोलने वाले कोई नहीं चाहिए भैया। मेरे को सिर्फ क्या हुआ, जन्म जन्मांतर पे भले ही कितने भी जन्म मेरे को मिलने दो, लेकिन हर जन्म में मेरे जीभ पे वही नाम हो दो, वही हरि का नाम, बस अहेतु की भक्ति। भक्ति कैसा, यस इतनी रहना जैसा राम जी को करते, राम जी को कौन करते थे, हनुमान जी हमेशा नाम लेते थे, नाम लेते थे, नाम लेते, कुछ भी उनके लिए ही काम करते थे। जटायु, जटायु क्या करे, मर गए, मर गए, उनको मालूम था मैं रावण से युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, फिर भी वो क्या करे, सेवा करे उनके लिए, राम के लिए लड़ते लड़ते सीता मैया को बचाने की कोशिश करे, सेवा करके करते करते मर भी गए, लेकिन वो सेवा करना राम को बारे में, यस दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली राम जी आके उनका उद्धार करे। तो वैसा हमको ना तो धन एकत्र करना है, ये धन यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, ये जो भी है फॉलोअर सब आज अपनी जय जयकार करेंगे, थोड़ा पैसा हमारे पास में चले गया, थोड़ा हम गरीब की परिस्थिति आ गई, बिजनेस लॉस आया, जॉब चले गया, तो हमारे को सब लोग इनवाइट भी नहीं करेंगे, घर को भी नहीं बुलाएंगे, ये रिश्तेदार वो नहीं की बोलेंगे, कोई पैसा आ गया वो ना हमारे फूफा का, चाचा का, मामा का ऐसा रिश्ता लगा लेंगे। पैसा ही आजकल दुनिया में ऐसा दिखता है, लेकिन भगवान को हम जब भक्ति में आ गए हैं, हमको ये सब भूल जाना चाहिए। सब हमको ठीक है, अब कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, नहीं नहीं, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं ऐसी कामना, कोई भी कोई चीज की कामना नहीं रहना। और क्या है, और एक श्लोक है बस, अब चार श्लोक खत्म हो जा रहा है। हई नंद तनुजा किं किम पतितं मां विषमे भवं बोधौ, कृपाय तव पाद पंकज स्थिति धूलि सदृश विचिंतया। अभी और कौन है माता जी, मिहिर सुनार प्रभु पढ़िए। हे नंद तुनुज श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ।
कृपया इस विश्व मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। क्या बोल रहे हरे देखो कृष्ण। अपन, हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर सेवा प्रभु जी। भगवान को हम क्या मना रहे, हे भगवान मैं तो आपका दास हूँ, मैं बॉस नहीं बनूंगा। ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान बन जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, हम वट शरीर को आनंद, शरीर को सुख दो, डेफिनेटली भगवान है शरीर में, शरीर को सुख दो, देन फाइनली हम भी भगवान में लीन हो जाएंगे। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, किंतु किसी ना किसी प्रकार से ये सागर में मैं गिर गया हूँ, प्लीज मेरे को उठा लो। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे आपके शरण कमलों में क्या एक धूल बना लिए तो भी मैं वो स्वीकार, आपका वो कण बनने के लिए भी मैं तैयार हूँ। वो फील दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी क्या बोल रहे हैं, नयनम गलादश्रुधाराय वदनम गदगद रुधाय गिरा पुलकैर्निचितां वापु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ठीक है ना, मुंदड़ा प्रभु पढ़िए प्रभु, है आप रमन प्रभु, यस रमन प्रभु, मेरी आवाज नहीं आ रही है, पढ़िए। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रमशुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम आचरण करने मात्र से ही मेरा मेरा कंठ गदगद कंठ गदगद गदगद वाक्यों वाक्यों से रहू हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। हरि बोल, क्या बोल रहे हैं देखो, हे प्रभु, थैंक्स फॉर सेवा प्रभु, मुंद्रा प्रभु। तो आपका कीर्तन करते हुए, आपका नाम लेते हुए कब मेरे को मेरे आंखों में से कब आंसू निकलेंगे, मैं कब आपकी विरह में मैं रहूंगा। हम लोग चैंटिंग करते हैं, क्या हमारा मन जाता है, नहीं मैंने ये गलत किया, नहीं मैं ये करना, वहां मेरे को यहाँ पे पैसे वाना है, मैं ये करना, मेरे बॉस से ये बात करूंगा, नहीं मेरे एग्जाम है। तो चैंटिंग करते समय हमारा मन भटकता। लेकिन गोपियां कभी भी क्या करते थे, रोते थे बार बार। गोपी भाव यानी जो अनन्य भक्ति का एग्जाम्पल जो हम लोग क्लास में लिए थे ना, अनन्य भक्ति, वो भक्ति में रोते थे। कब मेरा वो स्वयं बोल रहे हैं, कब हमारी ये ऐसा हमारी बुद्धि हो जाएंगी, कब जब हम रोना स्टार्ट करेंगे, किसके लिए, भगवान के विरह में। हे भगवान क्यों मेरे को छोड़ दिए भगवान, मैं अकेला हो गया हूँ भगवान, यहाँ कोई भी मेरा नहीं है, थोड़ी देर के लिए मेरे बनते हैं और स्वार्थी है, मेरे से सब कुछ ले लेते हैं, फिर मेरे को छोड़ देते हैं, मेरे को दुख ही मिल रहा है भगवान, प्लीज मेरे आप ही अपने हैं। कब मेरा आपका नाम उच्चारण मात्र से मेरा कंठ में वो आवाज, दर्द भरी आवाज, यानी मेरा शरीर रोमांचित, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये मैं इसलिए बोलता हूँ, कोई अक्षरा माता जी कभी बोले प्रभु जी ऐसा होता है, ये दीज आर द फीलिंग्स। जब हम भगवान के नजदीक जाते हैं ये भावनाएं बढ़ती है, ये गलत नहीं है। क्यों, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताए। और एक लास्ट में आ गए हैं, 2 श्लोका है। युगायिताम निमीशेन चक्षुषा प्रवर्षयिताम शून्यायिताम जगत सर्वम गोविंद विरहने में। यस, अभी कौन है, कौन पढ़ने वाले हैं, वो तो हाथ तो नहीं उठाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करना, राहुल सिंह प्रभु पढ़िए प्रभु, और कीर्ति माता जी पढ़िए। कोई भी नहीं है, डर रहे हैं कि आज एकादशी के दिन हे सेवा गोविंद, करने के लिए। हाँ पढ़िए। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल पलक झपने का समय एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य ही दिख पड़ता है। कभी हम ऐसा सोचे, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक्स माता जी, थैंक्स अलॉट। कभी हम लोग सोचे ऐसा भगवान के बारे में, कभी विराह फील कर रहे, कभी नहीं कर रहे, हाँ भगवान है पूजा के रूप में खत्म,
वो भी फोटो है, अगरबत्ती दिए खत्म, माला जप रहे हैं। ये फीलिंग आ रहा है हमको कि ये अरे जी कैसा 10 मिनट एक माला, 10 मिनट, अब 10 मिनट कैसा देखूं, चलो उंगली गिर रहे, 10 मिनट हुए नहीं हुए, 16 माला हुए नहीं हुए। लेकिन जो टेस्ट, रियल टेस्ट कब आएगा, 16 कंप्लीट होके जो 17 माला पर जब हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो टेस्ट आना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं हमारे को हमारे आचार्य, क्या बताते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे जीभ पे कृष्ण भगवान स्वयं नृत्य करते हैं, वो टेस्ट आना चाहिए। इसलिए ना हरिदास ठाकुर जो कि कौन से इस्लाम मुस्लिम, यस वो परिवार से थे, लेकिन उनको टेस्ट लग गया। लगे तो कितने बार लेते थे डेली ना, 3 लाख बार, 192 माले, यहाँ 192 माले। हम 16 माले, 2 माले, 3 माले करने को वो टेस्ट नहीं रहता, हमारा मन भटक रहा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कब मेरे को आपके विरह में मुझे एक एक क्षण ऐसा दिखता है, क्या बोल रहे हैं, पलक झपकने का समय एक युग के समान दिख रहा है। इतना जाता है समय मैं वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये समय पूरा कितने दिन से मेरा भगवान से कब से मैं फिर से कब जुड़ूंगा, गोलोक कब जाऊंगा, वृंदावन कब जाऊंगा, ये तड़प है क्या? नहीं, मूवी कब देखूंगा, अच्छा सा खाऊंगा कब, अच्छा सा ये क्या, दैट इज व्हाट एंजॉय। हम हमारे शरीर के लेवल पे ही देह को एंजॉय करते जा रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में चिंता नहीं कर रहे। और क्या बोल रहे, मूसलाधार नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। किसके? चैतन्य महाप्रभु जब वो जब नाम जप लेते थे तो आंसुओं से इतना रोते थे, विरह में फील होता था उनको, अरे भगवान मेरे को अकेला छोड़ दिया आप ये मानवों के बीच में। दैट इज व्हाट। अब लास्ट श्लोका है देखो, अश्लिष्यावा पदारतां पिनास्तु माम अदर्शनम मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा वदाधातु लंपटो मत्प्राण नतास्तु स एव न पारहा। पढ़िए माता जी, लास्ट है। अब हम लोग हमारा क्लास, रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। कौन पढ़ने वाले हैं? अच्छा रामकृष्ण प्रभु, हाँ राम मिश्रा प्रभु, यस पढ़िए। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहित करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। बोल प्राणेश्वर है, प्राणेश्वर। तो कितना अच्छा पढ़े प्रभु जी, थैंक्स लॉट, सब लोग अच्छा पढ़े, सेवा आपकी। तो क्या बोल रहे हैं देखो, हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव, ठीक है भगवान आप नहीं है तो कोई और सही, हम पहले इनकी फोटो ला लिए, अब हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, देन हमको वो फोटो बदल देते हैं और एक फोटो ला लेते हैं। नहीं, और कोई अगर बोल दिए नहीं वहाँ बाबा के पास में चले, अच्छा वहां पे चमत्कार को नमस्कार, चलो साधु करने चले गए, यहाँ चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ नहीं है, मेरे को आपके चरण चाहिए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। वो फील मेरे को किधर से भी कोई भी आके बोलेंगे ये चरण वो चरण, नहीं, सिर्फ मेरे को आपके चरण चाहिए भगवान। मैं आपके चरण को ऐसा घट पकड़ लूंगी, जैसा बंदर का बच्चा अपने माँ को पकड़ के रखता है, वैसा पकड़ूंगी। वे मेरे लिए यथा रूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा आलिंगन करे, चाहे भले ही मेरे को आप आलिंगन करो, या नहीं तो मेरे को तकलीफ दो, चाहे क्या करना है, खुशी दो या वट आनंद दो या दुख दो, लेकिन मैं तो आपके चरण का स्मरण करूंगी या करूंगा। ये फीलिंग आना, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, तो हमको ये शिष्टाष्टक में इसलिए दिया गया, हमारे भक्ति में थोड़ा सा भी हमको गर्व आ गया, यस मैं इतने माला कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं भक्त इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं ग्रेट। जैसे ही ग्रेट अगर आया, थॉट सीधा शिष्टाष्टकम निकालना, ये 8 श्लोक पढ़ लेना, तो हमारा हम कहाँ गलत कर रहे मालूम हो जाता। अब हम हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, थोड़ा आपको आज मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम प्रभु जी आज हमारे लिए ये बताए वो बताए, हमको तो सिर्फ भगवत गीता आज मालूम होना था। लेकिन भक्ति, भगवत गीता क्या है, भक्ति है, भक्ति कैसा करना, जीना कैसा, जाना कैसा। अब ये यहाँ पे कैसा, क्या खाना, कितने बजे तक सोना, कैसा जीना, तो कैसा जीना,
जन्म तो ले लिए, जीना कैसा, प्रकृति पर कैसा निर्भर रहना है, गुण क्या है, वो अपने को अब बता रहे हैं भगवान। तो आज का अध्याय आप सभी का वंस अगेन स्वागत है। गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 नियम। ये 3 नियम क्या है, हम लोग हमारी कक्षा अब आरंभ करेंगे। माता जी एंड प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवः श्री राधा कृष्ण पदान् सगणलतान् श्री विशाखान्वितांश्च। ये कृष्ण भगवान का मंत्र है। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ये राधा रानी का मंत्र है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ये सभी वैष्णवों को हम लोग जो प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र है। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। কি কি বের করতে হবে চলো তো। हरे नाम कृष्ण संकीर्तन की जय। कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 श्री राधा कृष्ण राम राम। ट्रिपल थैंक्स अलॉट। मेरा अगर खत्म भी हो गया तो कभी भी आप रुकना नहीं। तो आज एकादशी है, थोड़ा सा कीर्तन भी हम लोग कर लिए, और क्लास के अंत में अगर कोई भी प्रभु जी हम भजन करना है, यस करिए। आज आज सबका छूट है, आज सब लोग कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़िए। तो आज के अध्याय में क्या बता रहे हैं भगवान, देखो क्या बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनय सर्वे परम सिद्धिम इतो गतः। क्या बता रहे हैं ये अध्याय में कि अभी ये जो नॉलेज है अब आपको जो दे रहा हूँ, ये नॉलेज को संत भी प्राप्त करके वो उनका उद्धार करे। तो ये नॉलेज क्या है, अब भगवान क्या बता रहे हैं सारे भाई। यस, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। सब लोग अनम्यूट करो प्लीज, सब लोग अनम्यूट करो। आज तो पढ़ना ही है आप लोगों को।
क्यों? हाँ, एक श्लोका भी आज एकादशी के दिन पढ़ेंगे, बहुत महत्व है। हमारे टेम्पल से भी आज एकादशी के श्लोका रिसाइट होते हैं 10 बजे। यूथ का बैच का भी अलग अलग होता है। माता जी आपको लिंक डालेंगे, सुनो आप होना है तो सब लोग पढ़ो। एक लाइन में पढ़ूंगा, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट नहीं करना। स्पेशली मिहिर व्हाट स्पेशली क्या नाम, राम मिश्रा प्रभु मत जाओ। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तय संभवन्ति संभवन्ति यः तेषां ब्रह्म महद्योनिर् तेषां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पितः। यः प्रदः पिता। क्या बात है, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि मैं समस्त प्रकार के जीव इस भौतिक प्रकृति में जन्मधारा संभव है, लेकिन उनका बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। तुम ये मत समझो कि ये सब इंडिपेंडेंट हो रहा है, बिना मेरे तो कुछ भी नहीं होता है। भगवान इनडायरेक्टली उनके बारे में बोले। क्या बोल रहे हैं? ये जितने भी योनियां हैं, ऐसा नहीं है जलचर योनि, यस पशु योनि है, वृक्ष के योनि है, जो भी योनियां है ना, इसके बीज पदा पिता वही है। कौन? स्वयं भगवान। फिर हमारे रिलेशनशिप भूल गए हैं हम भगवान से, इसलिए हम यहाँ पे रो रहे हैं। एक 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 अच्छा सा एक छोटा सा रिलेशनशिप में, ये एक छोटा सा एक लड़का है राजू। हाँ, मैं कभी भी राजू का नाम लेता हूँ। तो एक लड़का है राजू भटक गया मेले में। अब राजू भटक गया मेले में, अगर 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 वो एक आदमी को मिला, वो क्या करा वो आदमी, अरे नहीं राजू तुम्हारा नाम क्या है? राजू तुम्हारे पापा? नहीं मैं तो भटक गया मेले में। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सब पूछ रहा है, उसको चॉकलेट दे रहा, सब चीज दे रहा, फिर भी राजू रोते गया। तो क्या करा, वो अपने मित्र के घर पे छोड़ दिया। ये मित्र, ये राजू नाम का लड़का है, मेले में मिला, आप ले लो। तो वो जो मित्र था, वो मित्र उसको अच्छा सा बिरयानी, अच्छा सा टीवी, वीडियो गेम सब दे रहा है। फिर भी राजू थोड़ी देर वीडियो गेम खेलता है, थोड़ी देर खाता है, थोड़ी देर व्हाट पबजी एवरीथिंग खेलता है, देन फाइनली फिर रोता है। एक लास्ट में एक आदमी आया, उसका और एक उसका ही फ्रेंड आया, अरे ये तो उनका लड़का है, मैं इसको वहां पे लेके जाऊंगा। देन फाइनली 1 महीने के बाद में मालूम हुआ कि ये फलाने फलाने का लड़का है। तो इसका हाथ पकड़ा, वो पिताजी के पास में लेके गया। तो राजू हैप्पी। देन कौन अच्छा काम करे? जो यस आप बता सकते, एनीवन कौन अच्छा काम करे? जो उसको खाना देते गए, नहीं भाई तू रो नको, हर चीज दिए, फिर भी रोता जा रहा था। क्या वो अच्छा है? नहीं, मेले से लेके जाके जो मेले में भी उसको खुश रखने की कोशिश करे, वो अच्छा है? नहीं, फाइनली जो लास्ट में आया वो अच्छा है। कौन अच्छा है? कौन जो अच्छा है? लास्ट में आया। जो लास्ट में आया। मानते हैं सब लोग? मानते हैं ना? मानते हैं नहीं है? अरे ना तो चैट में जी बोल रहे हैं प्रभु जी। यस बोलिए यस। तो इस्कॉन हम लोग भी अभी आपको क्या कर रहे हैं, ये संस्था कोई और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आप आपके वास्तविक आपके पिता को भूल गए हैं। क्यों? वो स्वयं बोल रहे हैं कहाँ पे? ये श्लोका में कि भैया मैं तुम्हारा बीज प्रदाता पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता माता पता भगवान ऑलरेडी बोल दिए कि मैं पिता माँ सब जगत का मैं हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भूल गए हमारा रिलेशनशिप। हम समझ रहे हैं कि हमारे जन्म दिए ये शरीर को वो ही है, हमारे दादा दादी परदादा। अरे नहीं भैया, वो ये सब रियल रिलेशनशिप भगवान से हमारा भूल गए। वो रिलेशनशिप को आपको फिर से हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। जाओ, तो वो बेटा आनंद में रहता। भले ही पापा के पास में पापा अगर उसको मिर्ची रोटी खिलाएंगे तो भी वो आनंद में रहेंगे। भले ही वो बेटा राजू किसी और के पास में चॉकलेट खाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मेरा पिता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, वो तकलीफ होती ना। वो आज हमको हो रही है। कुछ तो एक अधूरापन, कुछ तो कितना भी पैसा रहने दो, कितने भी रिश्तेदार रहने दो, कोई तो कहने ये दिल मांगे मोर, क्यों मांग रहा है? वो चीज मांग रहा है जो उसको दे रहे नहीं। दैट इज व्हाट रियल टेक अवे। आज हमको भगवत गीता से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ज्ञान का अध्याय चल रहा है, ज्ञान मिल रहा है कि हमारे पिता वो है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सत्वस, अब आज 3 गुणों के बारे में, ये 3 गुणों पे ही रहेगा थोड़ा सा टॉपिक। तो तीनों गुणों में कैसे कैसे लोग रहेंगे। तो जन्म लेते कि या तो कोई लोग पागलपन में जीते हैं, वो लोग तमोगुण है। मोड ऑफ मैडनेस, मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण है, और मोड ऑफ पैशन एंजॉय तो रजोगुण है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं
भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ठीक है। हे महाबाहो अर्जुन, अर्जुन निर्बंधो मोह महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम। यानी जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह दिन ये गुणों में बंध जाता है। भगवान बोल रहे हैं ये 3 गुण ऐसे है, ये 3 गुण में आप लोग सब बंधे हुए हैं। जितने भी हम लोग हैं, मैं भी बंधा हुआ हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी नाम ले रहा हूँ। आप सबका प्रेयर व्हाट, आप सब भी मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि प्रभु जी भी, यस प्रभु जी भी हो कॉन्सेंट्रेशन से मन लगा के व्हाट ध्यान पूर्वक जप कर सके, देन फाइनली भगवत धाम प्रभु जी भी जा सके। ऐसा नहीं है हम सब एक दूसरे को उंगली पकड़ के जाना है। मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, आप भी प्रयत्न करना। तो ये क्या प्रयत्न करना है? ये ज्ञान की तलवार से ये गुणों को काटना है। ये गुण क्या है? जैसे ही हमारा जन्म हुआ ना, पानी आसमान से गिरा, स्वच्छ रहता, कितना ब्यूटीफुल रहता, प्यूरिफायर के वैसा हम डायरेक्ट भी अगर उसको एक कटोरी में रख के पी लेंगे, कितना ब्यूटीफुल मीठा रहता। लेकिन जैसे ही धरती को लग गया, क्या बन गया? कीचड़ बन गया। वैसे ही हम भी प्योर थे, वहां से आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा धरती पे जन्म हो गया, जन्म होते कि या तो हम एंजॉय तमोगुण में आ गए, या तो हम पैसा कमाऊंगा प्रॉपर्टी कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, प्रॉपर्टी कमाऊंगा, मैं एक्सरसाइज भी क्यों करूंगा। मैं यहाँ एक प्रभु जी पूछ रहे थे, यस जिम जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? बॉडी, यस बॉडी ठीक है, हेल्थ बनाओ, लेकिन वहां जिम जाके वो जिम में ऐसा गाने लगाते, वो गानों में हम खो जा रहे। हरि का नाम भूल जा रहे। हरि का बार बार भगवान क्या बोले? सेंटर में रखो मेरे को। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जहाँ पे हमारा चेतना दूषित हो। वो लगाएगा गाना, चोली के पीछे क्या है। यस एक्चुअली देखना क्या है हमको? चोले के पीछे क्या है? चोले के पीछे आत्मा है। जिस दिन जल जाएगा ना, आत्मा चले जाएगा, तो हम वहां पे जा रहे हैं, वो लगाया कुछ गाना, यस खलनायक याद है, वो सब गलत है। तो हमको ठीक है हेल्थ करना है, करो, लेकिन हमारी चेतना को हर्ट नहीं होना। ये मैं मिहिर प्रभु आपके प्रश्न का आंसर दे दिया हूँ। तो बोलने का ये अर्थ ये है, करना है। हम लोग सब गुणों में है, या तो पैसा कमाएंगे, या तो समाज की सेवा करेंगे, या स्वर्ग जाना है। यस मैं तो सिर्फ कुछ भी करूंगा स्वर्ग जाऊंगा, कुछ भी करूंगा स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, तो ना तो सतोगुण में रहना है, ना तो रजोगुण में है, ना तो तमोगुण में है। तो वो स्वयं भगवान बोल रहे हैं आप लोग सब बंधे हुए हैं, मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं, तो ये जाल को काटो। कैसा काटते? ये अब जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, वो ज्ञान को लो, ज्ञान को लेके काटो, ज्ञान को लेके काटो। ठीक है ना? अब ज्ञान क्या है देखेंगे, रियल ज्ञान। तो ऐसा बताया गया, ये टेबल आपको भेज दिया जाता है। तो जनरली जो लोग, मैं चंद टॉपिक डिस्कस करूंगा, ज्यादा समय उतना नहीं टाइम वेस्ट आपका करूंगा। तो ये अध्याय में ऐसा लिखा गया है, जो लोग पागलपन में जीते हैं, तो वो लोग क्या रहते हैं, उनके सिम्टम्स क्या है। वो लोग जो तमोगुणी रहते हैं, एक तरह से हमेशा सोते जाते हैं। वो उनको क्या सही है क्या गलत है, पागलों के वैसा डिसाइड करते हैं। कभी नाचते जाते हैं, कोई गाना लगा लेंगे, रोडों पे नाचेंगे, एंजॉय कर रहे हैं हम। तो दैट इज व्हाट, ये पागलपन में जी रहे हैं। उनको नहीं मालूम क्या करना है, उनका गोल क्या है। क्या उनको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है? नहीं, आज तो व्हाट, ड्रग्स लेना है, दारू लेना है, अल्कोहल लेना है। यस मैं तो एंजॉय करूंगा। दैट इज व्हाट है, ये तमोगुणी का कंडीशन रहता, उसका लाइफ का। एंड और जो मोड ऑफ रजोगुण है, रजोगुण में रहने वाला क्या करता? मैं तो सिर्फ पैसे कमाऊंगा, मैं यहाँ पे क्यों आया, मेरे पिताजी क्या करे मालूम, 2 घर रखे, मैं उसको 4 घर कर दूंगा। मेरे पिताजी 2 करोड़ रखे, मैं उसको 10 करोड़ कर दूंगा। मेरा जीवन भर पूरा किसमें लगाऊंगा? रात दिन बच्चों को भी टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, पैसा कमाऊंगा। क्यों? नाम होगा। क्यों? मेरे व्हाट, इंद्रियों को तृप्त करने हैं, यस मेरे शरीर को अच्छा देख लेने के लिए मैं पैसा कमाऊंगा। ये लोग है, ये ऐसी कंडीशन रहती है इनकी, किनकी? रजोगुण वालों की। ये भगवान नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो गुणों के बारे में, और जो अच्छे सतोगुण वाला क्या रहता है? मैं तो नॉलेज गेन करूंगा, अच्छे बुक्स पढ़ूंगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा, सबको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन मैं अच्छा रहूंगा। वो ऐसे लोग रहते हैं सतोगुण। और ये लोग जनरली क्या रहते हैं, सोशल ऑर्डर में कहाँ पे बताया गया इनको? कि भगवत गीता के 41-44 क्रमांक के श्लोका में बताया गया। क्या बताया गया? इससे पहले क्या क्या बताया गया? वो एक लेबर, शूद्रास, तमोगुण वाला क्या करता है? सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, शाम में यस मैं एंजॉय करूंगा, थोड़ा सा व्हाट क्या करेगा, वो ड्रग्स ला लेगा, या तो दारू ला लेगा, जो भी अल्कोहल ला लेगा, यस मैं शरीर को एंजॉय करेगा। वो ऐसा जो लेबर रहता है, जो हमेशा लेबर मेंटालिटी, वैसे लोग इग्नोरेंस में रहते ना, उन लोगों को तमोगुणी बोलते हैं। उनको नहीं मालूम मैं पैसे थोड़ा बचा लूं, मैं घर बनाऊं, वो सब नहीं रहता उनको। वो रोड पे पड़े हुए रहते यहाँ वहां गिर के, तो वो लोग क्या है? तमोगुणी लोग।
ऐसा सोशल ऑर्डर उन लोगों का क्या है, ये है। और जो पैशन में रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या भी कभी भी क्या करते हैं, यस मेरा नाम होना, मेरा व्हाट पावर, मेरा मेरी शक्ति बताते हैं, मेरा पैसा मेरे पास में रहना है। तो पहले के क्षत्रिय पूरे क्या करते थे, अच्छे से राज्य रहता उनका, फिर भी बाजू वाला राज्य को जाके अटैक करते थे, वो भी राज मेरे को होना, ये भी राज मेरे को होना, सब राज मेरे को होना। यस दिस इज व्हाट नाम, पैसा, प्रॉपर्टी, स्त्री, इसके पीछे भागते हैं रजोगुणी वाले, ठीक है ना। अब और एक जो सतोगुणी वाला है वो क्या करता है, पीसफुल, शांत रहता है। ब्राह्मण के गुण आते हैं। ब्राह्मण के गुण क्या है, भगवान क्या बताया 18वें अध्याय में बताए। और ज्यादातर त्याग करता है, ठीक है मेरे को ये नको वो नको, और टॉलरेट सहनशीलता रहती है, और नॉलेज के पीछे भागता है, अच्छे नॉलेज। वो भगवत गीता भगवतम के पीछे नहीं भागेगा, सब दुनिया भर का अच्छा नॉलेज के पीछे भागेगा। अब नेक्स्ट लाइफ जब मृत्यु के बाद में तमोगुणी कहाँ जाएगा, यस नरक जाएगा, नरक के नीचे योनियों में गिरेगा, नरक नहीं तो नीचे के ग्रहों में जाएगा। और जो सतोगुण में रहता है वो स्वर्ग जाएगा या उच्च लोक में जाएगा। और जो रजोगुणी रहता है, अगर थोड़ा सा दान व्यय कर दिया, थोड़े सा वो रजोगुणी वाले क्या करते हैं, पैसा तो गलत सलत करके कमाते हैं, फिर क्या करते हैं, नहीं मैं तो थोड़ा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फाइनली वो लोग को एक चांस दिया जाता, क्या चांस दिया जाता, ठीक है भैया मानव का शरीर है आपका, तो कुछ भी काम नहीं करे, एक बार फिर से आपको धरती पे भेज रहे, कभी कभी ऐसा चांस दिया जाता। और फाइनली क्या करते हैं ये लोग, फेथ, यस और फेथ, ज्यादातर तमोगुणी वाले भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं, और रजोगुणी वाले मेरे को पैसा चाहिए तो वो देवी देवताओं का ही वर्शिप करते हैं। और किनका सॉरी, रजोगुणी वाले पैसे वाले, जो पैसा जो देंगे ना, दुनिया में कौन लोग रहते हैं, वो लोग जिनसे मैं उनसे अगर हाथ मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो पैसे वालों से वो लोग हाथ बंद के रहते हैं, वो लोग रजोगुणी के कैरेक्टर में आते हैं। एंड फाइनली सतोगुण वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों, उनको स्वर्ग जाना है, उनको स्वर्ग जाना है, क्यों, वो अच्छे कर्म करे, क्यों, स्वर्ग जाने के लिए। तो ये उन लोगों का नेचर रहता है, सतोगुणी वालों का। तो ऐसा ये आपको ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भेज दिया आपका, इसमें ग्रुप में भेज दिया जाएगा ये चार्ट, जस्ट देख लेना। ये तो एक सतोगुणी वाला हमेशा सबकी भलाई सोचता है, और रजोगुणी वाला, यस मैं तो मेरी शरीर को इतना ऐसा बनाऊंगा, मेरे आर्म्स बताऊंगा सबको। वो ऐसा नहीं है भाई, शरीर है। श्री प्रभुपाद जी हमारे आचार्य वे भी वॉकिंग को जाते थे, 70s एज कितना है उनका, वो एज में जो हम लोग सीनियर सिटीजन बैठ जाते हैं घर में, रिटायर हो गए, वो एज में वो अमेरिका में चले गए, लंदन चले गए, हर जगह चले गए, सुबह में उठ के चलते हुए जाते थे। क्यों, वो बोलते थे हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, भक्ति के लिए। लेकिन हेल्थ उसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है 8-8 घंटे हम जिम कर रहे, 4 घंटे ऐसा कर रहे, ये को प्रभु मैं आज ये बन गया। यस हेल्थ करो, हेल्थ फिट रहो। फिट क्यों, शरीर भी इतना भी वो नहीं रहना कि भाई हम भगवान के लिए ना तो आरती कर सक रहे, ना तो कुछ भी नहीं कर सक रहे, भगवान के बारे में भक्ति भी नहीं कर सक रहे, वीक है प्रभु जी आज हम। तो हेल्थ अच्छा है, हेल्थ अच्छा है तो थोड़ा ज्यादा हम लोग भक्ति कर सकते, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। फिर लेकिन हेल्थ ही सब कुछ है, नहीं, हेल्थ ही सब कुछ नहीं है। हेल्थ इज एक माध्यम है, किसका, भगवान के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कोई लोग जुनून में रहते हैं, बस रात दिन जिम 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 जिम, गलत है। बढ़िया सा इंडियन एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लो, फिट। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। देन अज्ञान में जीते हैं कौन, तमोगुण वाले। कौन सा, उनको नहीं मालूम क्या देख रहे सेल में, देखते जाते हैं। हाँ पहले तो भी किताब ऐसा खोल के पढ़ते थे लोग, ऐसा किताब रहे तो क्या करते थे, पढ़ते थे ऐसा निकाल के। हम हमारे से पहले जो भी हमारे बैच, हमारे पहले से बैच, आजकल सब कैसा पढ़ रहे हैं, यस सेल आ गए, बड़े बड़े सेल आ गए, सब रील्स, यस प्रभु जी वो रील आ गया, अब उनकी उंगली खाली ऊपर ही जाती है, यहाँ फेसबुक के रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स, अड़ गए से सब रील्स। भगवान भी रील चलाएंगे मर गए बाद में, यमलोक में हमारी भी रील चलेंगी। ये लोग क्या क्या करे गलतियां, सब रील पिक्चर पूरा दिखाया जाएगा। देखो तुम यहाँ करे, तुम अंधेरे में, तुम उजाले में, तुम यहाँ सब गलतियां करे, चलो मारो। एक एक को एक एक रूम में लेके जाके हमको दंड दिया जाता। 28 प्रकार के नरक है। हर बैच में सोचता हूँ कि वो बनाऊं, लेकिन मैं टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट कोशिश करूंगा। 28 प्रकार के नरक है, नरक के बारे में एक बार जानेंगे। अब जो समय पे कौन जागते हैं, तमोगुण वाले कब जागते हैं, हाँ, और सतोगुण वाले देखो, हाँ, सतोगुण वाले सुबह में ब्रह्म मुहूर्त,
जल्दी उठते हैं, जल्दी चैंटिंग करते हैं। वो उनको मालूम है ब्रह्म के बारे में अगर जानना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म के स्तर से ऊपर जाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। हाँ, रजोगुणी वाले कब उठते हैं? अब ऑफिस 9 बजे है ना, चलो 8 बजे तक सो जाएंगे, आज संडे है 8 बजे तक सो जाएंगे। हाँ, दैट इज व्हाट, ये रजोगुणी वाले हैं। एंड जो तमोगुण वाले वो तो पागलपन में है, ना तो उनको ऑफिस की चिंता, ना तो पढ़ाई की चिंता, सोते रहते हैं। सुबह के 11 बज गए, अरे बेटा उठ जा, नहीं मम्मी अभी नहीं उठूंगा, 11 ही बजे, 12 देखेंगे। दैट इज व्हाट तमोगुण के लक्षण है। हाँ, अब आप डिसाइड कर लो, आप तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। अगर आप तमोगुणी है तो रजो से में और सतो में आने की कोशिश करो, और रजोगुणी है तो सतोगुणी में आना चाहिए। तो हमको सतो गुणों से भी ऊपर उठना है। भगवान बोल रहे हैं ये गुणों में नहीं रहना है, गुणों से उठना है। तो आप देखो, सोता अच्छा, जागने के बाद में कौन क्या करता? जो तमोगुणी वाला रहता है, उठते उठते ही पहले रात में कितने मैसेजेस आए हैं 11 बजे तक देखेगा, और सुबह में कौन कौन स्टेटस क्या बदले हैं ये शुरू, उसको चिंता रहती है। वो क्या करता नहीं मालूम, सुबह में उठते कि सुबह सुबह ही उसको यस कैंडी क्रश, फायर फ्रॉक्स को सभी एक बिजी अपने आप को सेल में देखेगा। और जो रजोगुणी व्यक्ति है क्या करेगा? शरीर, यस मैं सबको यू आर ब्यूटीफुल हैंडसम यू नो, तो वो शरीर वो सबके लिए बोल बताने के लिए वो क्या करेगा? रनिंग करेगा, इतना करेगा, इतना कर, अरे भाई सब लोग बताना, बोलना ना क्या बोल के, यू आर हैंडसम यू नो, ऐसा। अब जो सतोगुण वाला है क्या करेगा? अच्छे काम करेगा, भजन करेगा, यस, लेकिन जो शुद्ध सतोगुण है वो क्या करेगा? कृष्ण की भक्ति करेगा, कृष्ण का कीर्तन करेगा। अब आप लोग आज सब लोग क्या करें, मैं रिक्वेस्ट करा आप लोगों को, कीर्तन करो, सब लोग जुड़ गए ना, वो है शुद्ध सतोगुण। हमको ये गुणों से ऊपर उठो प्लीज। अब और तो बुक्स कौन से पढ़ते हैं? रजोगुण वाले अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, सॉरी सतोगुण वाले क्या करते हैं? अच्छे बुक्स, कौन से भी अच्छे बुक्स है ना, मैं पढ़ूंगा अच्छे बुक्स बस। लेकिन रजोगुण वाले क्या करते हैं? हाउ टू बिकम रिच, पैसे वाला कैसा बनना, अच्छा बिल गेट्स ऐसा बना, टाटा बिरला अच्छा वैसा करे, उनके लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं। वो क्या करे? मैं भी वैसा ही करूंगा। क्यों? वो ऐसा करे पैसे कमाए, मैं भी ऐसा करके पैसे कमाऊंगा, लेकिन गलत है। तमोगुण वाला क्या पढ़ता उसको खुद ही नहीं मालूम, कॉमिक्स पढ़ेगा, टाइम पास करेगा। वो अच्छे किताब, बुरे किताब, कौन से भी किताब उसके सामने यस पढ़ते जाएगा, पर क्यों पढ़ रहा नहीं मालूम। दुनिया भर का वट टाइम वेस्ट पूरा ये लोग करेंगे जो, लेकिन वास्तविकता में जो शुद्ध सतोगुण में रहता है, ये गुणों के जो ऊपर रहता है, क्या करता है? सुबह में उठ गया, भगवत गीता पढ़ता है, भले ही एक पैराग्राफ क्यों नहीं, भले ही एक पेज क्यों नहीं, भले ही एक अध्याय नहीं हुआ प्रभु जी, पैराग्राफ नहीं हो रहा प्रभु जी, एक पेज तो जान दो हमारे से कहाँ होता, एक श्लोका क्यों नहीं, एक श्लोका भी। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा बुक अगर आपके पास में, स्वयं कृष्ण है, भागवतम, ये कृष्णा बुक यानी 10वां स्कंद कृष्ण भगवान की कहानियां, नहीं भगवत गीता है आपके पास में, मात्र कितना है भैया? 200 रुपये। कितने जगह पे हम खर्चा नहीं करते, 150 से 200 का कुछ है, एक जप माला 30-40 रुपए में, इतना कहीं कितने बार की हम पैसा खर्चा कर दिए, लेकिन भगवान के लिए नहीं करते प्रभु जी, भगवत गीता के लिए नहीं करते। कसम खा ले रहे हम, सब खर्चा करते लेकिन भगवत गीता नहीं। तो पढ़ना है तो जो शुद्ध सतोगुणी रहता है, भगवान से जो कनेक्ट होता है, वो क्या पढ़ता है? भगवत गीता, भागवतम, कृष्णा बुक, ऐसे चंद बुक्स रहना चाहिए घर में, पढ़ते हैं। और सोते कब? सतोगुणी व्यक्ति सुबह में जल्दी उठना है तो क्या करेगा? जल्दी सोएगा। सुबह में जो जल्दी उठना चाहता है, जो चैंटिंग अच्छी होना प्रभु जी, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे 16 माले खत्म, 16 माले अभी खत्म, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, टेंशन है क्या? और मेरे माले बढ़ जाते हैं, यस कभी 32, यस आज तो एकादशी है, 64, यस 64 का टारगेट करते हैं, लेकिन जल्दी सोए, हम लोग भी जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठते हैं। तो वैसा जब एक जो भौतिकता में है, कौन? पीएम नरेंद्र मोदी ना, पहले आध्यात्मिक जगत में थे, लेकिन वैसे जैसे जो जिनको कंधों पे देश की जिम्मेदारी है, वो बोलते हैं उनकी लाइफस्टाइल में 3-3.5 घंटे सोते हैं, जल्दी जागते हैं। बस उनका कोई चीजों में अच्छे चीज ले लेना चाहिए। हाँ ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जल्दी जागना है तो जल्दी सोना है, ये सतोगुणी के लक्षण है। हाँ, कब सोएगा? 9 बजे। रजोगुणी व्यक्ति, यस मैं तो आज, क्योंकि सास कभी बहू थी, बहू भी फिर बाद में सास बनती, बाद में ये सीरियल अड़ गए सब वो कोई है फैमिली के कपूर जो भी है, तो वो सीरियलों पे सीरियल निकालते जाएंगे, हम देखते जाएंगे, 11 बजे सोएंगे। दैट इज व्हाट
हाँ, खाने के बाद में बैठेंगे। रातों में जितना ज्यादा लेट करके नहीं खाना चाहिए। 6 बजे सूर्य सूर्य ऐसा अस्त्र के बाद में ज्यादातर रात में नहीं खाना चाहिए। अब ये तमोगुणी लोग है, क्या कर रहे हैं, कब सोते हैं मालूम, रात में एंजॉय फ्रेंड्स के साथ में। कोई आज ये बकरा बनता है, कल कोई और बकरा बनता है, आज इसका बैचलर पार्टी, कल उसका फेल्यूर पार्टी, कल किसी का पास का पार्टी, पार्टी 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 बोलेगा, कोई बहाना ढूंढेगा पार्टी करने के लिए। और पार्टी के बाद में रात में घर पे आएगा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोएगा। इसीलिए वो उठेगा कब, फिर सुबह के 12-1 बजे। खत्म, सब लोग नौकरी, स्कूल, सब कॉलेज को चले जाते, ये अभी सोते रहते महाराज। दैट इज व्हाट तमोगुनी की लक्षण है। तो अब एक 10 मिनट बेयर कर लो, हो जा रहा, क्या टाइम है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समातीताय तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। क्या बोल रहे हैं देखो, अच्छा सुनो, जो समस्त परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में अविचलित भाव से डगमगाना नहीं है, बिना डगमगाए जो भक्ति करता है, वो तुरंत ही ये प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। हरि बोल। इस प्रकार ब्रह्म के स्तर आज याद रख लो, भगवान कहां तक स्तर बताए, ब्रह्म का स्तर। कल क्या बताएंगे, ब्रह्म के स्तर के आगे बताएंगे, ठीक है ना। आज का अध्याय यहीं खत्म हो गया है, यहाँ पे ही एंड करना है हमको। और एक छोटी सी कहानी है, वाल्मीकि की है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी शेयर करेंगे। हरे कृष्ण। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी टाइम बहुत ज्यादा ले लिए, इसलिए मैं यहाँ पे वाल्मीकि की कहानी रोक रहा हूँ। कल नहीं तो परसों को अभी बता दूंगा। आपको किसी को जाना है, प्रभु जी जल्दी है, हमको जाना है, जाइए। नहीं कोई भजन करना है तो राम विष्णु प्रभु के साथ में स्टार्ट करेंगे। नीलू माता जी, एवरीवन शुड रेडी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ना है। यस माता जी, क्या बोलना है आपको, आज कुछ अनाउंसमेंट है क्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी वो नरसिम्हा आरती कर लो क्या। क्या बात बोले हैं, कर लेंगे। सब लोग रेडी है। माता जी, प्रभु जी, कोई आवाज नहीं दे रहे माता जी। प्रभु जी चलो ठीक है, करेंगे, मैं कर लूंगा। मैं पहले रामकृष्ण प्रभु क्यों हाथ उठाए देखो। एक नरसिंह भगवान की अच्छी सी आरती है। आरती आरती पहले मैं निकालूंगा। अच्छा, नमस्ते नरसिम्हाया तो ठीक है। अपने पीपीटी भी है ना, 1 मिनट मैं निकालूंगा, कोशिश करूंगा निकालूंगा। कभी कभी क्या रहता है आपके सामने, अगर भजन, यहाँ पे कहीं भजन बल्कि कहता है, भजन में नरसिम्हा आरती की पीपीटी है। चलो, माता जी बोले हैं, कभी भी वो नहीं बोले आज तक। तो एक नरसिंह भगवान की आरती है, आज नरसिंह भगवान की आरती है, कल द्वादशी है, कल तुलसी महारानी की आरती। कोई भी मेरे को बोलते हैं ना, प्रभु जी आप नहीं गाते, आप नहीं गाते, तो मैं, मेरा उतना कंठ तो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा भजन करने का। हाँ, कीर्तन भगवान को मनाना है, रूठे हुए है वो। एक मिनट, मेरा स्क्रीन माता जी, नरसिम्हा आरती का 1 मिनट है, स्टॉप शेयर। स्क्रीन दिख रहा है माता जी। यस प्रभु जी। एक छोटी सी आरती कर लेंगे, आज एकादशी है। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, शिलटङ्का नखालाये, शिलटङ्का
नखालाये इथो नरसिम्हा परथो नरसिम्हा इथो नरसिम्हा परथो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा बाहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नाकाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे राम जय श्री भगवान की जय। ओके आज हम जो स्क्रीन तो दिखा ना माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी एक्चुअली अगर ज्वाइन हुए तो वो बोले थे एक्चुअली मैं नरसिंह मंगाया आरती प्रभु जी गाऊं। मैं कृष्णा माता जी हूँ। अरे माता जी आप ज्वाइन थे। सॉरी माता जी जी कल जल्दी सुबह के टाइम पे आप ही करना है। मैं आपको 2 बार देखा माता जी आई कुड नॉट सी यू। तो एक बार कृष्णा माता जी ये पढ़ लीजिए माता जी। जी प्रभु जी मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके नख दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पासन सदृश वक्षस्थल के ऊपर छेनी के समान है। नरसिंह भगवान यहाँ है और वहाँ भी है। मैं जहाँ कभी भी जाता हूँ वहाँ नरसिंह भगवान है। वे हृदय में है और बाहर भी है। नरसिंह भगवान की शरण लेता हूँ जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा परम आश्रय है। हे केशव हे जगत पते हे हरि अपने नरसिंह का रूप धारण किया है और आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई अपने नाखूनों से भ्रमर को आसानी से कुचल सकता है उसी प्रकार भ्रमर सदृश दैत्य हिरण्यकशिपु का शरीर आपके सुंदर कर कमलों के नुकीले नाखूनों से चीर डाला गया है। कितना अच्छा भावार्थ है। देखो कितना अच्छा भावार्थ है। क्या बताया गया है यहाँ पे भावार्थ में। देखो मैं वो नरसिंह भगवान को नमस्ते नरसिम्हाया जो हम लोग पहला सेंटेंस गाए हैं मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके नख दैत्यराज हिरण्यकशिपु को क्या करे। यस टेररिस्ट तो ये गला काटते हैं वो तो क्या करे हृदय अंतड़ियां हुए निकाल के डाल लेके फेंक दिए। वो हिरण्यकशिपु वो है जिससे देवताएं भी डरते थे। हिरण्यकशिपु अपने भवों को ऐसा यूं गुस्से में करा तो देवताएं गदगद डरते थे। वैसे हिरण्यकशिपु को फुटबॉल खेल लिए उसके साथ में। दैट इज व्हाट नरसिंह भगवान हमको ये हम भूल जाते हैं। हमको हमारे सनातन धर्म में इतने कृष्ण भगवान की कहानियां हैं। कृष्ण भगवान के बारे में बोल बोल के थक जाएंगे। हमको दूसरे धर्म के बारे में तुम्हारी भी गलती है नहीं हमारी में अच्छा ही है वो बोलो बस है। नरसिंह भगवान यहाँ है और वहां भी है। इथो नरसिम्हा परथो नरसिम्हा
यतो यामि तथो नरसिम्हा। तो नरसिंह भगवान यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, जहां कहीं भी जाता हूँ वहां नरसिंह भगवान है। और हृदय नरसिम्हा, वही हृदय में है, बाहर भी है, और नरसिंह भगवान की मैं शरण लेता हूँ। कितना अच्छी आरती है, ये सब आप लोग को आना चाहिए। जब आप लेवल 2 में ज्वाइन होते ना, ये आरती सीख लेना चाहिए। लेवल 2 जैसे ही आएंगे तो आरती आप लोगों को आना चाहिए। और हे जगतपते, हे हरि, आप नरसिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। यस, मैं भी बोल रहा हूँ, हम सब बोल रहे हैं जय हो। जिस प्रकार कोई अपने नाखूनों से भ्रमर को आसानी से कुचल देता है, भ्रमर छोटा सा, यस, नाखून से निकालते हैं, उसी प्रकार भ्रमर सदृश हिरण्यकशिपु को आप हंसते हंसते क्या करे, आपके नोकीले ये नाखूनों से क्या कर दिए, चीर डाले। हम उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, किनको, नरसिंह भगवान को। थैंक्स माता जी। लेकिन कल आप करना, और कथा के क्लास के एंड में मैं तुलसी मैया की आरती मैं गाऊंगा, और तुलसी माता का अच्छा सा एक मंत्र भी है, वो आज आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, तो तुलसी प्रणाम मंत्र है, सब लोग को ये चंद चीज आना चाहिए। कहाँ पे है तुलसी प्रणाम मंत्र? ज्यादातर डिस्प्ले क्यों करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, ये तुलसी प्रणाम मंत्र है माता जी यहाँ और प्रभु जी यहाँ। जब कभी भी हम लोग तुलसी को यस पानी अगर जल चढ़ा रहे हैं तो ये वे प्रणाम, तुलसी को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम मंत्र है। तो वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य चा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ति नमो नमः। अगर हम तुलसी की आज फेरी डाल रहे हैं, 3 जनरली डेली डालना है हमको, डेली पानी चढ़ाना है तुलसी में, तो तुलसी को फेरी डालेंगे तो उनकी भी एक फेरी का यस मंत्र है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। सब लोग मेरे साथ, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, सब लोग अनम्यूट कीजिए। सब लोग तुलसी का प्रदक्षिण कभी भी आप कर रहे हैं तो आप पढ़ना चाहिए। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। क्या बोल रहे हैं? तुलसी श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या तक, ऐसा अगर कोई वो उतना बड़ा पाप भी अगर कर दिए तो नाश हो जाता है जस्ट प्रदक्षिण मात्र से। ठीक है, सॉरी लेट हो गया आप लोगों को, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई कीर्तन करना चाह रहे हैं अब कर सकते हैं। एनीवन, आज एकादशी है, सबको छूट है। अगर नहीं प्रभु जी हम लोग रिकॉर्डिंग बंद, यस रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूंगा, आपकी मर्जी। प्रतीक्षा माता जी आप कीर्तन करेंगे? प्रतीक्षा माता जी आप कब करेंगे माता जी? हाँ ओके, एनीवन? श्रीधर श्रेया माता जी एक छोटा सा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन माता जी। अर्पिता नाथ माता जी, देखो भगवान से तो जुड़ गए हैं, भगवान से भक्ति में भजन करना है प्रभु जी। कौन सा राम मिश्रा प्रभु जी, आप तो यार रेडी है, लेकिन मैं दूसरों से हरे कृष्ण कीर्तन का कोई भी इतने लोग हैं, कोई भी अच्छा एक बार नाम पढ़ लूंगा, मेरे को मेरा एक आदत है ना, क्लास में सबके नाम पढ़ूंगा, सो दैट एक मिनट प्रभु, आप करना, आज करना, वैसा नहीं है। हरे कृष्णा राम मिश्रा प्रभु है आज क्लास में, मिहिर सुनार मैं प्रभु ही है। कर लो क्या प्रभु कर जी? लो माता जी, कर लिए? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। ओ हो हरि बोल हरि बोल। सब लोग आपको व्हाट
कृष्णा कॉन्शियस, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। यस, कृष्ण भगवान की भक्ति आपको। सब लोग हरे कृष्ण बोलेंगे अब आपके लिए। यस, बोलेंगे ना सब लोग अनम्यूट करके हरे एक बार हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी के लिए थैंक यू, बिग हरे हरि बोल कृष्णा। बोलना है। थैंक यू हरि माता जी, प्रभु जी, हरे बोल। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। वेरी कृष्ण वेरी हरे वेरी बट सबको बट हम लोग तो क्या करते हैं ज्यादातर आजकल, वो केक काटना वो काटना, ये भले ठीक है, कृष्णा कॉन्शियस में भी केक काटते हैं, लेकिन भगवान को ऑफर करना है केक। देन फाइनली हम लोग भी तो अब और बहुत बहुत खुशी हुई माता जी, आप बिल्कुल भक्ति में हैं, आगे बढ़ रहे हैं कल। प्रभु जी, आप लेकिन प्रार्थना आप, कीजिएगा अरे ताकि बिल्कुल भक्ति में माता आगे जी, बढ़ हम सकूं। यस हम सब आपके लिए प्रार्थना हैप्पी करेंगे, बर्थडे। भक्ति रह में रहेंगे। यस, वो राम मिश्र प्रभु, आपको आपको कुछ भजन करना है या नीलू माता जी, कीर्ति माता जी, इतने लोग हैं हरे कृष्णा का कीर्तन करने के लिए। पुष्पा माता जी, पुष्पा का एक अच्छा डायलॉग है, वो क्या, वो पुष्पा जब पिक्चर आया है समझ में नहीं आया, सब लंगड़ लगड़ के चल रहे हैं, जिधर देखो उधर वीडियो यूट्यूब में, यहाँ वहां लगड़ के। अरे भैया किसका अनुसरण करना है? वो बोलेगा मैं नहीं झुकूंगा। अरे भैया तू झुकेगा, तेरा बोलता था लेकिन अच्छा नहीं रहता। सब लोग को झुकना पड़ेगा, जब तकलीफ आएंगी सबको झुकना पड़ेगा, है कि नहीं? ये डायलॉग भूल जाएंगे, गलत बात है। एनीवन? यस क्या है प्रभु जी? राम मिश्र प्रभु आप भजन कर रहे हैं, करिए प्रभु जी, कीर्तन आप करने की इच्छा है करो। आपका लास्ट एंड एंड करेंगे क्लास, फिर आपको कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो करिए प्रभु। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय देव हरि जगदेव हरि, वंदे कृष्ण नंद कुमार, नंद कुमार मदन गोपाल, मदन गोपाल मोहन रूप नंद कुमार, जय जय देव हरि, जय जय देव हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय राम हरि जय कृष्ण हरि, जय राम हरि जय कृष्ण हरि, जय जय सचिनंदन गौर हरि, जय जय सचिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, थैंक्स प्रभु, बहुत अच्छा। तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रभु पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं? राहुल सिंह प्रभु पूछ रहे हैं कि प्रभु जी मैं नीम की माला पे जप कर सकता हूँ? यस, हमारी दीक्षा जब तक नहीं होगी, जब दीक्षा हमारी होती है तब हमको तुलसी की माला दिया जाता है, वो स्वयं गुरु हमको देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? अंजलि माता जी, मेरी आवाज अच्छी नहीं है प्रभु जी। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना भगवान के लिए, सेवा के लिए। जब भी आपको अच्छा सा ऑफर मिला है तो आप बढ़िया सा कोशिश करना है, गाना जैसा। मेरा क्या अच्छा है आवाज? हाँ कुछ भी नहीं है माता जी, तो बस हाँ, बस एक तड़प है हमारे दिल में कि मैं क्या करे तो मेरे कान्हा जी को मैं प्रसन्न कर सकता हूँ, वही है मेरे लिए। तो वैसा आपको भी सब लोगों को रहना चाहिए। तो माला, माला के बारे में बोल रहा था राहुल सिंह प्रभु जी, चैट में पूछे हैं कि तो नीम के माले पे कर सकते, चंदन के माले पे कर सकते, कोई भी माले पे कर सकते, लेकिन तुलसी के अगर करना है उसके नियम है। वो जो 4 नियम मैं आपको बताया था ना क्लास में, ऐसा कुछ नियम है। और चंद वो अब कैसा है, यानी हम लोग क्रिकेट के लिए अगर समझो डायरेक्टली कॉस्टली बैट तो नहीं खरीदते प्रैक्टिस के लिए, तो ये वो बैट खरीदते हैं, वैसे ही हर चीज वैसे ही है। तो ये प्रैक्टिस चल रहा है अभी, हम लोग दीक्षा भी नहीं मिली है, दीक्षा के बाद हमको तुलसी का माला ही दिया जाता, तो इसलिए ही वो एक टॉप लेवल पे है। तो पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करो, नीम का भी चलेगा, चंदन का भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो दूषित है, नहीं, प्रैक्टिस है, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरु क्या देखते हैं? गुरु ऐसा नहीं है यहाँ इस्कॉन के, हाँ चलो 1000 लोग इकट्ठा हो गए, मैं सबको दीक्षा दे रहा हूँ, 7 दिन की भागवत कथा सुनाया हूँ, आ जाओ सब लोग माला ले लेके चले जाओ, ये नहीं है दीक्षा। दीक्षा यानी गुरु देखते हैं, हम लोग देखते हैं आपको ना, एक माध्यम गुरु को हम लोग, बट आपका आपका डेली कितने राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, क्या नियम पालन कर रहे हैं, आपका साधना चार्ट प्रिपेयर होता है, ओके आप वो साधना चार्ट हम टेम्पल को भेजते हैं, टेम्पल से गुरु महाराज ये सब अगर आप कर रहे हैं देन वो दीक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आओ मैं सबको दे दूंगा रेडी है, नहीं। गुरु का दीक्षा जब हम लोग लेते हैं, आप लोगों को सबको याद रहना चाहिए, जब हम माला करते हैं, दीक्षा ले रहे हैं, तो अगर हम लोग माला से अगर हट गए तो गुरु का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता, हमको वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। कौन सा भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कुछ डाउट? फिर एक बार चैट में देखना पड़ेगा क्या माता जी?
हमको भजन नहीं आता प्रभु जी, आप कुछ भी बोलो प्रभु जी, भजन नहीं आता। चलो ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत गौरी वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कपिल हरे प्रजापति कृष्णा प्रभु, प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। डीपी अच्छा है प्रभु, कपिल प्रभु। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली देखा गया तो प्रभु जी, राधा रानी का इतना टॉप लेवल है प्रभु जी कि हम उनको उनको ऐसा हमारे को बताया जा रहा है कि कृष्ण की भक्ति, राधा रानी का भाव आना है तो बहुत और बहुत बहुत भक्ति करना पड़ता। उनका नाम भी अगर हम जीभ पे लेना है, उनको अगर उनके बारे में अगर कुछ चिंता भी करना है तो हमारे में इतना प्यूरिफाई होना है, बहुत होना है। तो इसलिए ही कोशिश करते हैं हम लोग, इसलिए ज्यादातर हरे कृष्णा बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, वृंदावन के जितने भी है, मथुरा वासी है, सब लोग क्या कर राधे राधे बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, आप कोई बात, हरे कृष्णा बोलो, सभी को हरे कृष्णा।